आज हम बात करेंगे जाने माने शख्सियत, समाजी सेवा करने वाले में एक अहम नाम और कांग्रेस के लीडर जनाब ज़करिया खान से, जो फ़िलिस्तीन के मसले पर हमसे बात करेंगे और वो क्या बोल रहे हैं देखिए, हम सुनेंगे। ज़करिया भाई, टाइम्स न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है उसके बारे में बताइए। और फिर एक बात भी आ रही है फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए और इस्राएली सामान का बाइकाट करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। फ़िलिस्तीन के ऊपर तो जुल्म हो रहा है और जितना जगह है वो तो फ़िलिस्तीन का ही है। फ़िलिस्तीन ने इसराइल को एक जगह दिया था रहने के लिए, लेकिन अब इसराइल जो है पूरे फ़िलिस्तीन को कब्जा कर रहा है और लड़ाई के वसूलों के ख़िलाफ़ वो गाज़ा पे हमला करके जो मासूम 6 महीना, 1 महीना, साल भर, 2 साल के बच्चे, उनके ऊपर भी अटैक कर रहा है। और हम लोग सब फ़िलिस्तीन की हिमायत में हैं। हम ही क्या, हम लोग जो सीनियर लीडर और हम लोग से काबिल और अच्छे जानकार जवाहरलाल नेहरू ने भी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया था, और बीजेपी के कद्दावर नेता और हम लोग के वो भी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, उन्होंने भी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में किया था कि पूरी ज़मीन फ़िलिस्तीनों की है। तो इंडिया का और हमारे गवर्नमेंट का सबका मोहब्बत और प्यार और सपोर्ट तो फ़िलिस्तीन की तरफ है। इजराइल तो उसके ऊपर वो जुल्म कर रहा है, लेकिन हमें साथ साथ और फ़िलिस्तीन को मदद भी पहुंचाना चाहिए खाने पीने का। यहाँ तक सुनने में आया कि जो ऑपरेशन हो रहा है बिना बेहोश किए, बिना ये किए, इसी में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इस्लामी मुल्क और जो भी ये सेकुलर है और जो इंसानियत को मानने वाले मुल्क है, उनको फ़िलिस्तीन की मदद के लिए जाना चाहिए। और मुझे अफसोस हो रहा है अरब कंट्री और उनके अगल बगल के लोगों के ऊपर कि जो इतनी जुल्म होने के बाद भी फ़िलिस्तीन की मदद नहीं कर रहे हैं सही से। उनको तो चाहिए या तो युद्ध विराम करके शांति से सबका हल करें, या उसको सपोर्ट करके दबाव दे के इसको ख़त्म करें। वो इस बात पे एक तो शेर याद आ रही है मुझे, किसी शायर का है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर मुसलमान कंट्री या सेकुलर कंट्री या ये लोग एक साथ नहीं हुए तो इसराइल इसी तरह सबके ऊपर जुल्म 1 बाय 1 करता रहेगा। वो तो वही हाल है कि जो कसाई एक तो मुर्गी निकालता है और बाकी सब फड़फड़ाते उसको जबह कर देता और बाकी सब कांक कूँ करके चुप हो जाते। वही हाल हमारे पूरे कौम का और पूरे अरब कंट्री का है। तो मुझे अफसोस हो रही है कि उन लोग को खड़ा होना चाहिए, इसराइल को सबक देना चाहिए उनके। उसके बताओ, इसराइल को आप टेररिस्ट कंट्री मानते हैं या नहीं? जी हाँ, इसराइल को हम टेररिस्ट मुल्क मानते हैं, और मुल्क नहीं मानते बल्कि वो टेररिस्ट कब्जा किया हुआ जगह, उसका अपना जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट का साथ दे रहा है। अमेरिका का तो मेन काम है हथियार बेचना। वो दुनिया के हर मुल्क में जंग लड़वाता है और वो अपना हथियार बेचता है। जैसे हर मुल्क का एक अपना आमदनी का रास्ता होता है, कोई अनाज देता है, फ्रूट बेचता है, ये करता है, कपड़ा भी ये करता है, कुछ भी कोई काम करता है, तेल निकालता है। जैसे हमारे कृषि प्रधान देश है तो हम लोग का कृषि खेती से, इससे इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से पैसा आता है। लेकिन अमेरिका का काम है टेररिज्म का, उसका काम ही हथियार बनाना और जगह जगह अपना हथियार भेज के वहीं के लोगों से वहाँ से उसका लड़ाई लगवाना कि उसका हथियार बिकता रहे। तो इसलिए आप अमेरिका और इसराइल की सख्त मुखालफत कर रहे हैं? जी, मैं दोनों का मुखालफत कर रहा हूँ और दोनों के हम खिलाफ हैं। इसराइली सामान की बाइकाट के बारे में बात आ रही है। हाँ, इसराइली समाज को पूरा इसराइल का जितना भी सामान है सबको बाइकाट करना चाहिए, उसको ख़रीदना नहीं चाहिए कि जब तक उसका माली हालत नहीं मारा जाएगा
तब तक वो रुकेगा नहीं। इसलिए उसके पूरे इसराइल को ही बाइकाट करना चाहिए उसके सामान के साथ साथ। अल्लाह से क्या दुआ आपकी है फ़िलिस्तीन के बारे में? अल्लाह से यही दुआ है कि फ़िलिस्तीन की फ़तह हो और वहाँ के लोग अमन व अमान से रहें और उनका जो हक़ है उन्हें मिल जाए। और अरब ममालिक से और मुस्लिम ममालिक से क्या आपकी? अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के ऊपर ये शहर हमने कहा है, जो एक के ऊपर मार हो रहा पीट रहा लेकिन दूसरे तमाशा देख रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि एक के बाद दूसरे का भी नंबर आ सकता है। तो उन लोग को एकजुट होके या तो शांति से सबका फैसला कर दें या नहीं तो फिर एक मजबूत कदम लेके इसराइल को सबक सिखाएं। ये थे जकरिया खान साहब जो हमसे बात कर रहे थे। चूँकि इसराइल और अमेरिका दोनों जालिम कंट्री है, दोनों का मकसद है पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाना। एक टेररिस्ट दूसरा टेररिस्ट का मदद कर रहा है और उसके ज़रिया मासूम फ़िलिस्तीनी पर जुल्म कर रहा है। दुनिया खामोश है। उन्होंने अपनी एक शेर से कहा है कि अगर आज तुम मेरे दुख पे नहीं आओगे तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा, और जालिम इसी तरह हर एक पर जुल्म करके उसको मिटा देगा। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया मुत्तहद हो जाए, अमेरिका के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया मुत्तहद हो जाए कि जब तक जालिम रहेगा जुल्म करता रहेगा। जालिम का नीयत कभी नहीं बदलता है, इसलिए जालिम को सबक सिखाना ज़रूरी है। जकरिया भाई ये भी बता रहे थे कि फ़िलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए और अरब देश एकजुट होकर फ़िलिस्तीन की मदद करे और इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए। मैं साजिद परवेज़, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता।